There is no better place than to be in the house of the Lord. Hallelujah. I long for that day. और दुनिया चेंज हो रही है, ये दुनिया की प्रॉब्लम है. अगर मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी, आई विल बी इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. अपने दुआ में हमारी कलीसिया को जरूर याद रखिएगा. और खुदाबंद ये जो अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाए और मुकम्मल शिफा. आप लोगों को कितनों को याद है जब आप, अभी तो खैर अभी भी आप बहुत यंग हैं, जब नया साल आना है तो नए कपड़े पहनने हैं. इट हैज टू बी बूट, जुराबे, एवरीथिंग हैज टू बी ब्रांड न्यू. और जनाब भावें घर वाले को पैसे है ने के तो फायदा नहीं है, बस मैनू नवे कपड़े लैके देने ने. सो एवरीथिंग है. पर कभी आपने सोचा है, हम ओवरवेल्म के खुदा नई चीजें वो तो देता ही नहीं है. आई मीन आई हैव नेवर सीन कि खुदा ने कहा यार आई वांट टू ब्लेस यू. पुरानी खुदा नई चीजें हमें देता है हर रोज, कोई ना कोई चीज. लेकिन जब नए साल की बात आती है, एटलीस्ट आई हैवंट सीन इन द बाइबल के ऊपर आसमान पर 2021 की तैयारियां हो रही हैं और नया साल की तैयारियां, प्रिपरेशन. देयर इज नो सच ए थिंग इन हेवन 2021. खुदा कैलेंडर, टाइम, स्पेस, इन चीजों पर काम नहीं करता. इट डजंट वर्क दैट वे. मैं तो अमेज हूं, लोग खैर इतनी पाबंदी होने के बावजूद भी लोग जनाब इतनी घड़ियां वॉच कर रहे थे. तो जनाब बस यार क्या होने वाला है? God is saying like, okay, what is gonna happen? Nothing. खुदा के लिए, खुदा वर्क इन इटर्निटी. तो यस, लेकिन खुदा नेवर कि यार आज मैंने आपकी जिंदगी में एक नया साल दे दिया है. जिस दिन आप खुदावन के साथ चले तो वो इटर्निटी शुरू होगी. आपका और खुदा का रिलेशनशिप इटर्निटी में है. इट डजंट वर्क इस साल में. खुदा आपके साथ कितनी देर के लिए? कुछ देर. जब आप जॉब करते हैं 60 साल के लिए इतने, लेकिन खुदा आपके साथ रिलेशनशिप देख रहा है until there is no end. Amen. Hallelujah. There is no end. It's just continually. So खुदा ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, दे रहा है. पर एक दिन आने वाला है वो हमें क्या चीजें और नहीं कुछ देने वाला है. कभी आपने, अभी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं यार वैक्सीन लग जाना एक दफा. लेकिन एक दिन वो आने वाला है कि खुदा ने आपको एक जलाली बदन, और वो किस दिन हो सकता है? किसी लम्हे भी, एनी सेकेंड, एनी मोमेंट कैन हैपन. और जलाली बदन जनाब, कई लोग आप जनाब अपने मत्थे दी जिहड़ियां चरूड़ियां पईयां ने उन्होंने ठीक कराने लई जनाब 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार डॉलर अपना पेट कटाने लई, स्मार्ट लगन लई, दे स्पेंड मनी. जनाब गोडा ठीक कराने लई, नवा गोडा पाउण लई, दे स्पेंड मनी. But there's a time coming, man, you cannot spend the whole wealth of this world that God is going to give you in a second. He's going to give you a new body. I am overwhelmed. I don't know about you. It's a miracle going to happen. Please turn with me. Please turn with me. First Corinthians chapter 51. 1 Corinthians chapter 51. 1 Corinthians chapter 51. Before you, chapter 15, verse 51. But let me ask you, look at me please. What happened the day Jesus Christ was buried? Just buried. What happened? Remember? I hope you remember. What happened that day?
Come on, I want you to remember. If you are not remember, then I will need to beat up you or maybe head all of you. Do you remember what happened that day when the Jesus Christ was buried? Come on, just recall, yaar. ज़ल्ज़ला आया था और जी? ज़ल्ज़ला आया था और आसमान जो है ज़ल्ज़ला आया था? पर्दा जो है वो चाक हो गया ठीक था। है, very good. बारिश हुई थी बहुत और कुछ हुआ था. That जो मुर्दे थे वो जिंदा हुए और उन्होंने जाकर शहर में लोगों पर अपीयर हुए. There is one more day coming. Exactly that when happened when Jesus Christ was buried. मुर्दे जिंदा हो गए. एक और दिन आने वाला है जिस दिन नरसिंगा फूंका जाना है. तो जो मसीह में सोए हुए हैं कितनी जगहों पर से जिंदा होंगे? सब मुझे बताएं कहां जिंदा होंगे? पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों से. You believe that? Because that's what Bible says. Would you please turn with me verse 51 पढ़िएगा जरा. पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्ष पर. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ. देखो, ये कौन कह रहा है? देखो, मैं कौन कह रहा है? पौलुस रसूल कह रहा है. देख पढ़िएगा आगे. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ. ये भेद क्या है? माय डियर फ्रेंड, जो चर्च था ये पौलुस रसूल पर खुदा ने जाहिर किया है. नबियों को नहीं पता था कि यार इसके बाद एक चर्च शुरू होना है. नेवर इन द बाइबल. इट वॉज अ मिस्ट्री टू देम. इवन दे नेवर इवन टॉक अबाउट इट. लेकिन पौलुस रसूल पर खुदा ने ये भेद जाहिर किया. पढ़िएगा आगे. हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब स्लोली दोबारा पढ़िएगा. देखो मैं तुमसे पौलुस रसूल कह रहा है. ठीक है, आगे. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ. हम सब तो नहीं सोएंगे. हम सब तो नहीं सोएंगे. क्या मतलब है इसका? हम सब, यार पौलुस रसूल इतना एक्साइटेड है कि कह रहा है कि मेरी जिंदगी में जब वो लिख रहा था और वो कह रहा है कि यार ये यीशु मसीह का वापस आना हमारी जिंदगी में होगा. कि वो सोए में आज 2000 साल हो गए हैं. और काश और भी खुदा के खादमों के अंदर ये इश्क पैदा हो कि वो पौलुस रसूल की तरह कहें कि हमारी जिंदगी में ये होने वाला है. और अगर आप एक्साइटेड नहीं होगे तो डू यू थिंक यीशु मसीह बहुत एक्साइटेड ऊपर बैठा है कि यार जल्दी करियो यार, वो थल्ले बड़ा एक्साइटेड. We have to get excited. Paulus Rasul was excited. And he was saying, man, it's going to happen. हम सब नहीं सोएंगे. We are not going to die. This is, but I appreciate, this is how it should be the heart desire of every believer. हम सब तो नहीं सोएंगे. आगे मगर सब बदल जाएंगे. इसका क्या मतलब है? फारस ऑफ द ग्रेट, हम सब बदल जाएंगे. जब वो थेसलोनिको को लिखता है तो वो सारा बता रहा है कि जो मुर्दे जिंदा होंगे हम आसमान पर कांटा पहुंचेंगे. यहां पर वो एक और चीज कर रहा है कि हम बदल भी जाएंगे. हम उधर जाएंगे अगर हमें मौका मिलता है. हम बदल जाएंगे. फारस ऑफ द ग्रेट, दुनिया की सारी दौलत भी लेकर आप जलाली बदल नहीं पा सकते. ये यीशु मसीह के लहू की वजह से बदल जाएंगे. चेंज इन अ मोमेंट. ये जो दुनिया तरस रही है कि हमें काश ये वैक्सीन जल्दी जल्दी लग जाए, कोई हमें कोई वायरस अटैक ना. और जनाब ये वैक्सीन के लिए खुदा का शुक्र हो. ये वैक्सीन के बाद भी खतरा है. लेकिन जिस दिन जलाली बदन हो गया जनाब, दुनिया की ना को धूप, ना को झुलसियां, ना को डायबिटीज, ना को पेट दर्द, ना को कोरोना वायरस, कुछ भी नहीं होगा. forever and ever बदल जाएंगे. हालेलुया. ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਭਾਈ. ਕਈ ਦਫਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ.
वो मुंह तो मास्क पाए रहना जी, आपने नहीं पहना वो तो। हालेलुया जी, पढ़िएगा आगे। मगर हम सब बदल जाएंगे और ये एक दम में, एक पल। यार कितनी देर लगनी है सर जी, कितनी देर? सेकंड। एक, या आप कई कहते जी 1 मिनट में पता नहीं 3300 टाइम हम आंख झपक लेते हैं। 1 सेकंड में, लेस देन अ सेकंड, बूम, वाओ। और सिर्फ ये नहीं कि हम बदल गए हैं, पौलुस रसूल एक ऑर्डर भी बता रहा है। और ऑर्डर क्या है? पढ़िएगा, फिर हम ऑर्डर भी दे। ऑर्डर अगर आपको जुबानी याद है तो बता दे। ऑर्डर क्या है? पहले जो मसीह में सोए हुए हैं, जो मसीह में सोए हुए, वो आपके लव वन, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, कोई और अजीज है जिसको आप पता है कि वो मसीह में सोया हुआ है, जनाब वो जी उठेंगे। पूरी दुनिया में, पूरे गोरा कब्रिस्तान, आर्मी का कब्रिस्तान, डजंट मैटर केड़ा कब्रिस्तान, अगर वो मसीह में सोया हुआ तो जी उठेगा। और उसे, अगर आपका लव वन जनाब इंडिया में सोया हुआ था, तो आपको मिलने के लिए कितने सेकंड लगेंगे जनाब? कोई टिकट कराने की कोई लोड़ नहीं, विद इन सेकंड। जब रशिया में गया स्पेस में, तो उन्होंने कहा जी देखिए हमने कितना बड़ा कार बना। मैं रशिया को बताता चलूं, रशिया से पहले जनाब मर्दे खुदा इलाइजा बगैर किसी टिकट दो, बगैर किसी जहाज दो, विद इन सेकेंड आसमान पर गया था। हालेलुया। ये होता है जलाली बदन जनाब। मेरे खुदा ने पहले भी तो किया हुआ है ना। हालेलुया। उसके मरने से हमें जिंदगी मिली है। जब वो कब्र में डाला गया तो मुर्दे जी उठे। हालेलुया। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो ये जनाब नया साल खुदा नए काम कर रहा है आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में। ये सबसे बड़ा मौजज़ा होने वाला। जी पढ़िएगा जी आगे। मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका। बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ये 7वां नरसिंगा है, पिछला नरसिंगा है। मैंने जनाब एक बुक लिखी है, और आजकल तो महंगाई बड़ी हो गई है। जो बुक अपने 150 में छपाई थी, अब 475 मांग रहे हैं। ये वायरस की वजह से बहुत सारी चीजें। खैर, तो वो बुक जनाब, उसमें मैंने रिसर्च में फाइंड किया है कि ये खुदावन की लास्ट कॉल है। ये खुदा की ऑडिबल वॉइस होगी, वो वॉइस नरसिंगे की। क्योंकि हम मुकाशवा में देखते हैं, वो कहते हैं वो मुझसे बात कर रहा है और लग रहा है जैसे नरसिंगे की आवाज है। तो ये खुदा की आवाज है। 4 मसीह में डिवीजन इसमें है। एक कहते हैं कि जी कलीसिया उठाई नहीं जानी, 80 दुखों से गुजरना है। एक राय ये है। दूसरी राय कहती है जी नरसिंगा जो जब 21 आफतें आनी है, ट्रिबुलेशन के मिडल में आखिरी नरसिंगा उस वक्त। एक कहते नहीं जी जब रहत हो जाना 7 कहर के प्याले। और एक कहते हैं जी जनाब जो सारा कुछ हो जाना ते प्री पोस्ट ट्रिबुलेशन, फिर मैं गया यार वो झूठा ही लेना, 1 मिनट लिए उत्ते जाके फिर थले सी आना। तो खैर आई बिलीव प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, ये जो दुखों का वक्त से पहले कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और ये किताब में मैंने इसके रिसर्च की है। आप कहते होंगे पास साहब, कई दफा लोग इस बात का मुझ पर इल्जाम भी लगाते हैं कि पास जी तुसी अपनी किताबां प्रमोट करते हो।
मैं उसका जवाब ये दूंगा, ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड वाले हैं ये लाखों डॉलर लगाकर अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, तो अगर खुदा के कलाम को मुझे प्रमोट करना पड़े, आप जितना मर्जी मुझ पर इल्जाम लगा दें, लेकिन मैं ये बता दूं, ये किताबें जैसे आम बुक्स बड़ी लिखी जाती है, लिटरेचर, खुदा यीशु मसीह को आए हुए कितनी देर हो गई है? 2000 साल। 2000 साल में पहली मर्तबा इल्मुल आखिरत पर हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, तबुको, चिचवा, इन जुबानों में पहली मर्तबा लिटरेचर है ही नहीं। इल्मुल आखिरत पर लिटरेचर है ही नहीं, बर्रे सगीर की तारीख में नहीं है। ये जो किताबें भी मैंने आपको दी है, पहली मर्तबा अगले हफ्ते खुदावंद यीशु मसीह के फजल से ये हिंदी और पंजाबी में ये आ रही है। पूरी इंडिया में लिटरेचर नहीं है। गोरों के नोट्स जो भी हैं, खुदा का शुक्र, वो पढ़ते हैं, लेकिन गोरों ने गलतियां भी बड़ी की है। अब ये गलती तो वही पढ़ निकाल सकता है ना जिसने कुछ सर्च की हो। हर बंदा थोड़ा कह सकता है गोरे ने गलती की है। अब मैं तो ओपन ऑन एयर ओपन कहता हूं कि हमारी पोजीशन जो है वो प्री मिलेनियमिज्म है, बाकी पोस्ट भी गलत है और आमिलेनियम भी गलत है। और अगर आपके ख्याल में मैं अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं बात क्या कर रहा हूं, वो तो मुझे सूली चढ़ा देंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, खुदा का शुक्र है, आज तक मैंने कहा जी मैंने लिखा है, आप भी लिखकर मुझे बता दें आपकी दुरुस्त पोजीशन क्या लिखकर। सो खुदावन का शुक्र हो, ये उसके नाम की तारीफ हो कि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है, जल्द आने वाला है। हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि वही खुदा है। दुनिया के सारे ममूद महजबूत हैं, लेकिन खुदा का शुक्र हो मजहबों ने तहजीब और अच्छी चीजें प्रमोट की है, लेकिन जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु के पास है। अगर किसी की कब्र खाली है तो वो यीशु मसीह है। अगर किसी ने कहा है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए तो उसका नाम यीशु मसीह है। अगर किसी ने कहा है कि राह हक और जिंदगी में हूं तो उसका नाम यीशु मसीह है। अगर किसी ने कहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं और मेरे पास जो है वो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है तो उसका नाम यीशु मसीह है। इतनी सी बात है। हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं मज़ाहिब के लिए। मज़ाहिब ने अच्छी चीजें कंट्रीब्यूट की हैं, लेकिन निजात का पैगाम यीशु मसीह के पास है। निजात का दावा यीशु मसीह ने किया है और जो हमेशा की जिंदगी का वादा यीशु मसीह ने किया है, किसी और ने नहीं किया। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी दुआ करो। एक ही है जो आने वाला है। ओ हालेलुया। वादा मैं तो कहता हूं कि खुदा के फरिश्तों के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। जब सुबह सुबह औरतें आई तो पत्थर को रोल करके फरिश्ता ऊपर बैठ गया। हालांकि नाल भी खलो सकता है, मजे देना है। क्या इसका मतलब है कि जिस चीज को तुम समझ रहे हो सील कर दिया, ये नहीं कि यीशु मसीह को हेल्प करे, बल्कि ये औरतें बेचारी जाकर देख लें। को दुनिया में ऐसी हस्ती गुजरी है जिसके पैदा होने की खबर फरिश्तों ने दी हो, जिसके मरने की खबर फरिश्तों ने दी हो, जिसके जी उठने की खबर फरिश्तों ने दी हो, और उसके आने के बारे में भी कहा जिस यीशु को तुम ऊपर जाता देख रहे हो इसी तरह बादलों पर वापस आएगा। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत पैसेज है, आए निकालिएगा मेरे साथ जरा। आइजिया चैप्टर 43 है। आइजिया चैप्टर 43। आइजिया चैप्टर 43 अगर आपने निकाली है वर्ष, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है।
हम पहली वर्ष से ट्राई कर सकते हैं। और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया थैंक यू दिया है। सिस्टर, एक सेकेंड। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस वक्त खौफ की ग्रिप में शामिल है और उनका खौफ खाना बचा है। कल आने वाले दिन के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए बिजनेसेस बंद हो गए, बिजनेसेस श्रिंक हो गए और हालात, तो सारी चीजों के लिए खौफ कोई बंदा भी खा सकता है। लेकिन खुदा जब ये हालात देखते हैं तो खुदा के लिए कोई इसने कि यार मैं क्या करूंगा, ये तो खुदा तो चाहे, जब ये कायनात में कुछ भी नहीं था, he spoke a word और सारा कुछ वजूद में आता है। तो ये खुदा के लिए कोई बिग नहीं है, लेकिन इंसान होने के लिए, हमारे लिए तो ये बिग डील है कि दुनिया में क्या हो गया है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है, खौफ ना करो, जो मर्जी सिचुएशन व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, खुदा कह रहा है खौफ ना करो। सब खुदा के लोग बोले आमीन, आमीन। पढ़िएगा आगे। और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। थैंक यू। तू मेरा है। कितने कह सकते हैं जी, कम से कम मैं आपको कह रहा हूं, I've been bought by the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. खुदा ने मेरा फिदिया अदा किया है। I'm not on my own, but I've been bought by the precious blood of Jesus Christ. और खुदा क्लेम कर रहा है, हमारी खुशकिस्मती है कि अगर खुदा हमें क्लेम कर रहा है और बर्रे के लहू की वजह से वो क्लेम कर रहा है कि you are not on your own, but I have paid your price. हालेलुया। पढ़िएगा आगे। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। But thank you. मुझे आपका नहीं पता, I'm a very worst person, दूसरों के नाम भूल जाता हूं। कैसी बात है, कायनात का खालिक और मालिक आपके नाम को जानता है, आपके सर के बाल कितने हैं, आपका चेहरा उसने अपनी हथेली पर इंग्रेव किया हुआ है। That overwhelmed me. यार who I am, कि कायनात का खालिक और मालिक उसने मेरा चेहरा अपनी हथेली पर इंग्रेव किया हुआ है। आप लोग खुश नहीं, आप लोग तो उदास लग रहे हैं। हालेलुया। व्हाट अ प्रिविलेज कि जिंदा खुदा आपका नाम जानता है। He knows how all the detail about you. जी आगे बढ़िएगा। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू सैलाब क्या, डेंजर। तो अगर आजकल ये डेंजर है तो खुदा क्या कह रहा है, आई एम विद यू। दुनिया की सारी दौलत भी इंसान ये देकर ये वादा नहीं ले सकता कि खुदा कह रहा हो। और ये उसका कितना खूबसूरत वादा है कि मैं तेरे साथ हूं। मोहम्मद उस्मान अमजद साहब, खुदा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। व्हाट अ प्रिविलेज। मैं जोजवीन, खुदा कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। जब तू डिसीजन करेगी बेटी के आगे, जो भी मुस्तकबिल के डिसीजन, खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। और सदब को कह रहा, सदब जो भी तू शादी के आगे कब होनी, क्या होना, सारी डिटेल खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। एक मामूली गल नहीं कि कायनात दा खालिक और मालिक, ये लोकी थोड़ा जो कह के फिर मुकर जाना, उन्होंने नाराज हो जाते, अचानक तुहाडा फोन ही नहीं लेना, रुस गए ने पता भी नहीं तुहानू। लेकिन ये खुदा ऐसे वैसे मूड नहीं बदल लेता। somebody say हालेलुया। खुदा मूड नहीं बदलता। खुदा कल को प्लान्स ने अपना ज़हन नहीं बदल लेना। उसने कह दिया मोहम्मद उस्मान अमजद मैं तेरे साथ हूं, तो वो तेरे साथ है।
हालेलुया। मैं पीटर यंगरीन के साथ हमारी मीटिंग थी, सुमान भाई मेरे साथ थे। पीटर यंगरीन ने कहा तुमने अपना नाम नहीं बदलना। मुझे बड़ा अच्छा लगा, ऐसा पूरा नाम रखो। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। दिल बदलना चाहिए, और खुदा ने ये गवाही है भाई उस्मान की, इसका दिल बदला, और मुझे शर्फ है कि मैंने इन्हें पानी का बपतिस्मा दिया है और इन्होंने नई जिंदगी पाई है। तो नाम गवाही होता है। हालेलुया। जी पढ़िएगा आगे। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। देखिए, यहां एक बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा ने कभी भी बाइबल मुकद्दस में ये नहीं कहा कि तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। नदियों से भी गुजरना है, सैलाबों से भी गुजरना है, लेकिन वादा क्या है? मैं तेरे साथ। सभी बोलेंगे क्या वादा क्या है? मैं तेरे साथ। ये वादा है। हमारी प्रॉब्लम क्या, हम कहते यार अच्छा बंदा सीधे भी किस तरह मुश्किल आ गई। जॉब से बढ़कर अच्छा कौन हो सकता है, जिसके बारे में खुदा कहता है कि इसमें फॉल्ट नहीं है, लेकिन उस पर भी मुश्किलें आई। और उसकी बीवी ने क्या कहा? तो अपने खुदा पर ना ना, कहती है अपने खुदा पर लानत डाल, ये सारा कुछ। लेकिन उसने कहा ऐ मूर्ख, क्या हम खुदा से अच्छी चीजें कोई तवक्का करेंगे? दो ही slay me, yet I will trust him। अगर वो मुझे ज़बा भी कर दे तो मैं फिर भी उसका भरोसा करूंगा। कितने लोग खुदा के लोग कहेंगे आमीन जी, हालेलुया। ये ज़बूर, ये जोब ने कहा है, लेकिन ना फिर क्या हो गया? अगर मुश्किल आ गई तो फिर क्या होगा? हम क्या देखते हैं, जब किसी पर मुश्किल आती तो हम कहते हैं यार इन्हें कोई गड़बड़ कर छड़ी। लेकिन ऐसी बाइबल की डॉक्ट्रिन डिफरेंट है। पौलुस रसूल जिसके साये से मुर्दे जिंदा हो गए, वो कहता है खुदावन एक कांटा है, फिजिकली उसे प्रॉब्लम थी, बैक में प्रॉब्लम थी। खुदा कहता है कोई बात नहीं, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मैं तो कई दफा लोग मुझे चैलेंज करते हैं, लो जी तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ कैंसर हो गया सी, यू नो आई बीन डायग्नोज कैंसर। लेकिन खुदा ने एक जिंदगी दी है कि भाई, मुझे तो वो बड़ा अच्छा गीत है मोहम्मद अली का, मैं हूं बेपल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह, मैं हूं बेपल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह, मुश्किलें मेरे चारों सू, यसु छू। आप भी गाइएगा, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दारीचे में आ, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दारीचे में आ, मुझ में आए तेरी रंगबू, यसु छू। हालेलुया जी। हम आगे बढ़ेंगे खुदा उनके सर। अगर पानी एक बोतल और है। और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदा हूं तेरा खुदा इस्राएल का। जनाब खुदा कह रहा है जो मर्जी हो जाए, व्हाटएवर गो थ्रू, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। सर इसमें पानी ले आओ, कोई बात मसला नहीं। हालेलुया जी। आगे बढ़िएगा। क्योंकि मैं खुदा हूं तेरा खुदा इस्राएल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे लिए फिदिया में मिस्र को और तेरे बदले कूश को और सबा को दिया।
चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा। थैंक यू सिजी, एक सेकेंड, बड़ा खूबसूरत पैसेज है, ये पढ़िएगा जरा, वर्स नंबर 43 की। थैंक यू सर जी, वर्स नंबर 17 पढ़िएगा। जो जंगली रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है, वो सब के सब लेट गए, वो फिर ना उठेंगे, वो बुझ गए, हाँ वो बत्ती की तरह बुझ गए। यानी खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम थैंक यू, करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। मेरी 22 साल की खुदा के साथ वॉक में मैंने एक चीज लर्न की है कि बहुत सारे लोग अपने माजी के बारे में बातें करते हैं, हम ये थे, हम वो थे, लेकिन बाइबल पता क्या कह रही है? खुदावन यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना करो। खुदा का शुक्र हो, अगर आप जितने दौलतमंद थे, जो भी थे, माजी तो माजी है। पिछली बातों को हम याद करके क्या करेंगे? कई लोग मैंने देखा है, लो जी पाकिस्तान असि जनाब कभी किसी चीज ਨੂੰ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਨਾਬ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, वो पुरानियां गल्लां ਨੂੰ याद ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। खुदा क्या कह रहा है? पिछली बातों को मत याद करो, कदीम बातों को सोचते ना रहो। असि माजी ਨੂੰ सोचते रहने हैं, बल्कि खुदा कह रहा है, देखो ये खुदा आपसे कह रहा है, सभी अपना हाथ जरा लाइएगा। खुदा आपसे क्या कह रहा है? मैं एक नया काम करूंगा। खुदा कल जो चढ़ना है आपके लिए एक नया काम करने वाला है। बस खुदा आपसे बड़ा प्यार करता है जनाब, आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। अगर हम उसके ख्यालात का मजमूआ गिने तो वो रेत के जर्रों से, कभी किसी ने रेत गिन सके? ये बाइबल मुकद्दस कह रही है कि उसके ख्यालात का मजमुआ रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। इतने अच्छे ख्यालात यार, आपको किताब शुरू कर दे, लिख ले जितना मर्जी, लिख भी नहीं सकते। खुदा इतना आपके बारे में बेहतरी के मंसूबे रखता है, लेकिन शैतान आपको क्या कह गया? यार तू तो कख भी नहीं कर सकता। मैं यकीन करें, जिस दिन शुरू किया लिखना तो मुझे सबसे ज्यादा था यार मेरी किताब किन्ने पढ़नी, लेकिन देखते ही देखते बांग्लादेश में बंगाली में उसका तर्जमा हुआ है, मलावी में 2 जुबानों में, चिचवा तेलुगु में, तबुको में, इंडिया में हिंदी और पंजाबी में। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और अभी तो हमारे पास देखिए, मेरा जो डोनर है वो तो खुदा की जात है, ना मेरी कोई मिशन है, ना मेरा कोई। तो ये लोग तंजानिया में इसका तर्जमा हो रहा है, और खुदा ने इस मैसेज को लिया और आगे प्रमोट कर रहा है। खुदा ने जब काम लेना होता है तो सबसे नाचीज बंदे से लेगा। क्यों? क्योंकि वो ये ना कह सके यार देखो जी मैं कितना काबल सा, आई हैव नथिंग टू बी प्राउड। लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो जुबानें मैंने बोली हैं 2000 साल हो गए यसु मसीह को आए। अब मुझे पता है कि मेरा खुदावंद आने वाला है। अब उसने ये पैगाम दोबारा इग्नाइट किया है कि इस पैगाम को खुदा ने जो काम लेना, जॉन द बैप्टिस्ट आया था और उसने कहा कि प्रिपेयर द वे। अब दोबारा मेरा खुदावंद आ रहा है और उसने किसी ना किसी को, तो ये लहदा बात है, वो ना चीजों को चुनता ताकि वो फख्र ना कर सकें कि मुझे फख्र है। लेकिन खुदावंद जल्द आने वाला है। हर आंख देखेगी,
हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी। देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने आना है, इसी दुनिया में यही सड़कें, यही बिल्डिंग, यही निजाम होगा और 1000 साल इस निजाम को रन किया जाएगा। साथ किस किसने रन करना है? किस किसने? फरिश्ते होंगे, खुदावंद यीशु मसीह, और तीसरा कौन होगा? नहीं, मैनू नहीं पता, मैनू अपने बारे में दसो, तुसी किथे हो? अपना हाथ जरा ऊपर बुलंद कीजिएगा। आपने यीशु मसीह के साथ जी हाथ खड़ा कर, फिर ना कहना मेनू तो पास जी सीट ही नहीं मिली। हालेलुया। आपने यीशु मसीह के साथ बादशाह करनी है इस दुनिया में, और फिर उसके बाद सारे सिलसिले जारी होंगे। जी आमीन। जी एक बड़ी खूबसूरत 45 में है, 45 आइज़िया 45 की पहली जरा आज पढ़िएगा। खुदावंद अपने ममसूह खोरस के हक में यूं फरमाता है कि मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा कि उम्मतों को उसके सामने ज़ेर करूं और बादशाहों की कमरे खुलवा डालूं और दरवाजों को उसके लिए खोल दूं और फाटक बंद ना किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और नाहमवार जगहों को हमवार बना दूंगा। मैं पीतल के दरवाजों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और लोहे के बीमों को काट डालूंगा। थैंक यू। अपने ममसूह होरस, जानते हैं ये कौन है? $100 का नाम। जनाब, ये एम्परर गुजरा है मौजूदा ईरान का एम्परर, और ये इसके पैदा होने से 150 साल पहले यशायाह नबूवत कर रहा है नाम लेकर कि एक बादशाह पैदा होगा जिसका नाम होरस, जिसको अंग्रेजी में साइरस द ग्रेट। और इसने क्या काम किया था? बड़ा आपको तो पता होना चाहिए, एकदम पता होना चाहिए। ये वो बादशाह है जिसने यहूदियों को 70 साल की असीरी से आजाद करवाया था। 605 में जब दानियल और वो 70 साल की असीरी में कहा जाते हैं? मौजूदा इराक, उस वक्त बाबल। और जब वो जाते हैं तो उससे 150 साल पहले खुदा बाइबल में ऐलान कर रहा है, कोई दुनिया में ऐसी किताब है? 150 साल पहले इंसान के नाम भी बता दिए कि ये उसका नाम होगा बादशाह का, और ये मेरे लोगों को आजाद करेगा। क्या बात है जनाब, 150 साल पहले। और उसने एग्जैक्टली वही किया। बाबल और बकायदा पैसा, और फिर उनकी हैकल रिस्टोर की उसके लिए। और खैर लंबी कहानी है, मकसद मेरा ये कहने का मेरे अजीजों, कल जो आने वाला है, मेरी तरफ देखिएगा प्लीज, कल जो आने वाला है सिर्फ एक जात को पता है, और उसका नाम यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस के खुदा को। उसने पहले भी साबित की हैं चीजें और अब भी साबित कर रहा है, और उसी बाइबल में से मैं आपको बता रहा हूं कि वो जल्द आने वाला है। सब खुदा के लोग बोले आमीन।